उसके बाद तुरंत ही पैसा अदानी का अकाउंट में चला जाता है। कांग्रेस पार्टी का तरफ से कोई स्पोक पर्सन आके बोले या ये दलाल पत्रकार उसका ऊपर कंटेंट बनाए, रेड में आज तक सबसे बड़ा रेड है, मशीन से लेके इंसान तक। कांग्रेस का एक रॉयल फैमिली का बंदा है, कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, इसीलिए उनका पास हो सकता है अमाउंट ज़्यादा है। नमस्कार, आपको एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, पिछले कई दिनों से ना मैं राहुल गांधी को खोज रहा हूँ, पता नहीं वो बंदा कहाँ चला गया। मतलब जब से ये 5 स्टेट्स का इलेक्शन का जो रिजल्ट आया ना, उसके बाद वो गायब ही हो गया। ऊपर से 3 स्टेट में उसको हार का सामना भी करना पड़ा, है ना। लेकिन आज राहुल गांधी को इसीलिए चाहिए कि सामने लोकसभा इलेक्शन है। राहुल गांधी का जो मुद्दा है वो अदानी और मोदी वही है। और इनफैक्ट उनका ये भी कहना है कि अगर आप आपका घर में कोई भी इलेक्ट्रिकल स्विच ऑन करते हो ना, उसके बाद तुरंत ही पैसा अदानी का अकाउंट में चला जाता है। राहुल गांधी का मानना है और कहना है। लेकिन आज झारखंड से जो खबरें आ रहा है, लास्ट 1 वीक आपने देखा होगा, देश भर में मेन स्ट्रीम मीडिया से लेके सोशल मीडिया में ट्रेंडिंग हो रहा है। वो क्या है? राहुल गांधी का खास राज्यसभा का मिनिस्टर, कांग्रेस पार्टी का धीराज प्रसाद साहू, जिसका घर में आईटी डिपार्टमेंट रेड करने के लिए गया था। मानो कि आईटी डिपार्टमेंट का ही गलती हुआ। आईटी डिपार्टमेंट को लगा होगा कि यार 2-3 दिन का कार्रवाई होगा, करके आ जाएंगे। उसके बाद आईटी डिपार्टमेंट में जो इंसान है वो तो थक गया ही, साथ में मशीन भी थक गया। उल्टा आईटी डिपार्टमेंट को उनका टीम मेंबर बढ़ाने के लिए बाहर से और मेंबर्स को बुलाना पड़ रहा है और मशीनें लाना पड़ रहा है। इनका घर में तो पूरा खजाना निकल गया, धीराज प्रसाद साहू का घर में, जो कांग्रेस का राज्यसभा मिनिस्टर है। लगभग 500 करोड़ कैश, 60 केजी गोल्ड अभी तक, और ये आगे बढ़ेगा। तो आज राहुल गांधी आके क्यों नहीं बोलता है? अगर मोदी जी ने करप्शन किया है अदानी का साथ, तो कांग्रेस पार्टी कौन सा दूध से धुला हुआ? इसे तो कांग्रेस इज इक्वल टू करप्शन, फॉर्मूला तो वही है। ये लोग मानते नहीं है। आज धीराज प्रसाद साहू ने उसको फिर से प्रूव कर दिया कि हाँ, कांग्रेस भले आज सरकार में नहीं है, देश में नहीं है, लेकिन हम करप्शन में नंबर 1 है, हमसे कोई जीत ही नहीं सकता है। इन्होंने प्रूव कर दिया। और सबसे मजेदार बात, राहुल गांधी जो एक गैंग पाल के रखता है ना, ये दलाल पत्रकार का, जिसमें मूर्ख भी है, दलाल भी है, जो राहुल गांधी का रोटी से जीता है, आज पूरा वो लोग चुप है, पूरा जीप लगा लिया। क्यों भाई? तुम लोगों का तो टैग भी है जर्नलिस्ट। कभी कभी ना मैं ऐसा, मतलब मैं जूम करके पढ़ता हूँ इन लोगों का टाइटल जो है ना, कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं जर्नलिस्ट देख रहा हूँ, वो लोग इस्लामिस्ट लिख रहा हो। बातें ऐसा करते हैं ये लोग, है ना। तो आज ये पूरा गैंग जो है ना, पूरा एकदम जीप, नहीं बोलना है क्योंकि वो कांग्रेस का मिनिस्टर है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर ये सेम कांड मान लो कोई बीजेपी शासन वाला स्टेट में होता, या मोदी जी का कोई भी मिनिस्टर का ऐसा कांड होता, आप मतलब आपका मोबाइल में या आपका टीवी में ना ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन आ जाता कि देखो मोदी जी का इस मिनिस्टर ने ये किया, बीजेपी गवर्नमेंट शासन वाला स्टेट में ये हुआ। लेकिन आज ये लोग नहीं बोल रहे। क्यों नहीं बोल रहे? और कांग्रेस का जो स्पोक पर्सन है, देश में कभी भी कुछ भी हो जाता है ना, वो एक दिन में मतलब 10 to 15 ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको एक्सप्लेन करता है देशवासियों को कि देखो मोदी जी ने ऐसा किया, गृह मंत्री ने ऐसा किया, उस स्टेट का बीजेपी शासन वाला स्टेट है, वहां पर ऐसा हुआ। तो आज कहाँ है भाई? अगर आप एक बार रेस्पेक्टिवली सोचिएगा कि ये पॉलिटिशियन है, इन्होंने जो ये कारनामा किया है, ये जो स्कैम है, देश में आज तक आईटी डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा स्कैम है। ये हो गया रेस्पेक्टिव टाइटल उनके लिए, उन्होंने स्कैम किया है। लेकिन प्रैक्टिकली चोरी किया है, बंदे ने चोरी किया है, वो भी जनता का पैसा। तो कांग्रेस पार्टी को आज आके बोलना चाहिए, या तो स्कैम है या तो चोर है, वो दोनों में से कोई तो है। वरना कौन अपना घर में इतना केस रखता है, इतना ऑर्नामेंट्स रखता है? कोई नहीं रखता है। 60 केजी ऑर्नामेंट्स, 500 करोड़ केस अभी तक, आगे तो बढ़ेगा। और देश का प्राइम मिनिस्टर से लेके झारखंड का जो
बीजेपी का मिनिस्टर है, उसका क्या कहना है मैं आपको ये भी दिखाता हूँ। और मशीन कैसे थक गया, जो काउंट कर रहा है वो मेंबर जो टीम है कितना बड़ा है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और ये एक्चुअली पूरा कांड का पीछे जो कांग्रेस का जो गेम है ना वो भी मैं आपको समझाता हूँ। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, आपके लिए फ्री है, मेरे लिए मायने रखते हैं। और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा। तो पहले ये जो धीराज प्रसाद साहू, ठीक है, आज ये उनका घर में जो ये काला कारनामा, जो जनता का पैसा लूट के उन्होंने इतना बड़ा, मतलब क्या बोलो क्या बना दिया वो पता नहीं, 500 करोड़ 1000 करोड़ ये क्या हो सकता है, ठीक है, जो बैंक बना दिया, मतलब जनता का पैसा लूट के अपना घर में बैंक खोल दिया उन्होंने, वो अपने लिए, ठीक है। इसको कांग्रेस पार्टी ने किनारा कर दिया। कोई भी कांग्रेस का मतलब कोई भी एक व्यक्ति उसका बारे में नहीं बोल रहा है, जैसे कांग्रेस जानता ही नहीं है दुनिया में क्या हो रहा है। अदरवाइज कांग्रेस का तो मतलब हर वो कार्यकर्ता को मालूम होता है कि चाइना बॉर्डर में क्या होता है, लेकिन इतना बड़ा स्कैम आज पूरा देश में मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक ट्रेंडिंग में है, कांग्रेस को मालूम ही नहीं है, ठीक है। लेकिन ये पूरा सपोर्ट कांग्रेस का ही है, वो मैं आपको दिखाता हूं। आपका सामने ये जो है ये कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल, ये उनका साथ देखिए, धीराज प्रसाद साहू उनका साथ मीटिंग में है। नेक्स्ट कांग्रेस का ये प्रेसिडेंट खड़गे साहब उनका साथ है। राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा कर रहा था, इस वक्त ये आदमी राहुल गांधी का हाथ पकड़ के चल रहा था, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा वो यात्रा था जिससे राहुल गांधी को मैच्योर बना दिया। इनका जो मूर्खों का गैंग है उनका तो वही कहना है, राहुल गांधी को मैच्योर होने के लिए 53-54 ईयर्स लगा, मतलब दुनिया में वो अकेला बंदा है जिसका ब्रेन मैच्योर होने के लिए 54 ईयर्स लगा। तो भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने किया, उसके बाद राहुल गांधी मैच्योर हो गया। देखिए हाथ पकड़ के चल रहा था। या तो ये आदमी राहुल गांधी से मिलके वही बोल रहा था कि भाई मैं आगे ना और ज़्यादा कमा रहा हूँ, आपके पास कितना भेजो, ये भी हो सकता है, वो अंदर की बात है। उससे मज़ेदार बात, ये धीराज प्रसाद साहू का ट्विटर अकाउंट जो एक्स हैंडल अकाउंट है, 2022 12 अगस्त उन्होंने एक ट्वीट किया, मतलब मोदी जी ने जो ये नोटबंदी किया था ना, उसके बाद भी देश भर में इतना काला धन और भ्रष्टाचार, इनका कहना है। कौन कह रहा है? धीराज प्रसाद साहब और साथ में वो लिखा, मतलब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इतना काला धन कहाँ से जमा कर लेते। आज तो उनको आंसर देना चाहिए, कहाँ से काला धन जमा होते हैं, उससे बेहतर आज का दिन में कौन जानता होगा, है ना। और साथ में ये लिखता है, अगर इस देश में भ्रष्टाचार कोई जड़ से खत्म कर सकता है तो वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही है। वाह, इसके लिए तो एक क्लैप जरूर बनता है धीराज प्रसाद साहू कह रहा है, जिसका मतलब खानदान से खानदान कांग्रेस का साथ है और करप्शन का साथ है, और आज वो देश को ज्ञान दे रहा है कि उसको समझ में नहीं आ रहा है काला धन कहाँ हो जाता है इतना, अगर इसको खत्म कर सकता है तो कांग्रेस पार्टी ही कर सकता है। जवाब नहीं साहब, जवाब नहीं। एक्चुअली इसमें ना ये सच है, मैं बोला ना कांग्रेस इक्वल टू करप्शन, ये फॉर्मूला है, तो ये लोग उसी फॉर्मूला मान के चलते हैं। करप्शन इनका फॉर्मूला है, ये वही इंडिकेट कर रहा है। इनको समझना बहुत जरूरी है। ये लोग वो मतलब कोडिंग में बात करता है, इनका वही इंडिकेट है कि जो ये करप्शन है मतलब अपना घर में आना चाहिए। जनता का पैसा लो तो घर में एक बैंक खोल दो, वो अपने लिए, जो आज इनका घर में निकल रहा है। ये राहुल गांधी का साथ देखिए, हंसते खिलते, मतलब बुफे वगैरह दिया जा रहा है, स्वागत है तुम्हारा अपना गैंग में, इस टाइप का। ये पिक्चर आप एक बार देखिए, आपका सामने जो है इसमें, मतलब ये पिक्चर जिन्होंने बनाया ना, इसमें थोड़ा सा गलती हो गया। गलती ये हो गया, मनी हाइस्ट बचा पार्टी, सही है। नेहरू का पिक्चर यहाँ पर नहीं है, मतलब इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा सबको जोड़ दिया, शायद उनसे एक गलती हो गया, नेहरू को यहाँ पर उन्होंने ऐड करना भूल गया। मतलब ये सच है, चलो ये मजाक में किसी ने बना दिया है, ट्विटर में आया, लेकिन ये सच्चाई है। कांग्रेस पार्टी
इजिकल टू करप्शन फॉर्मूला जो है ना, ये इसी को दर्शाता है। ये सच है, ये जिन्होंने बनाया ना सही बनाया, सिर्फ एक ये ऐड करना भूल गया। तो देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस दिन ये घटना का खुलासा हुआ था आईटी डिपार्टमेंट का द्वारा, तो उस दिन ये जो न्यूज़पेपर में खबरें आया था दैनिक भास्कर, तो उसको लेके मोदी जी ने एक ट्वीट कर दिया। मोदी जी भी आजकल कमाल करते हैं, इमो मिमो लगा के मोदी जी ट्वीट करते हैं। सही है, मोदी जी ने यहाँ पर इसको लगा के ट्वीट कर दिया। बीजेपी का जो एक्स हैंडल अकाउंट है कांग्रेस प्रेजेंट द मनी हाइस्ट, एक मतलब वीडियो बना के यहाँ पर पोस्ट किया। तो मोदी जी ने वहां पर अपना जो बयान है यहाँ पर मोदी जी ने लिख के कहा, बहुत बढ़िया बात कहा, जो मैं कहता था कि कांग्रेस इज इक्वल टू करप्शन, ये पिछले 70 ईयर्स में वही करते आ रहा है। मोदी जी ने कहा इन इंडिया हु नीड्स मनी हाइस्ट फ्रिक्शन when you have the Congress party whose the highest are legendary for 70 years and counting, वही 60-70 years जो भी है, मतलब ये लोग उतना दिन से ओनली करप्शन में लिप्त होते हुए पाया जाता है। और आज का दिन में ये जो अमाउंट है ये 500 करोड़ लगभग। बीजेपी का जो सांसद है झारखंड से ही है निशिकांत दुबे जी, उनका दावा है ये 1000 करोड़ तक पहुंच सकता है, क्योंकि वो भी झारखंड से है, ये भी झारखंड से है। आप उस बात को डिनाई नहीं कर सकते, हो सकता है। और लोग कहता है कि ये एक बिजनेसमैन है, जो साहू है ना, धीराज प्रसाद साहू, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस है, डिस्टिलरी है। लेकिन कोई भी बिजनेसमैन अपना घर में इतना पैसा क्यों रखेगा भाई? सबसे बेसिक पॉइंट वही है, राइट? मतलब यहाँ पर जो कहानी है बिल्कुल सच है। कांग्रेस का हर व्यक्ति जानता है ये करप्ट है, इनका फॉर्मूला है। और आज मुझे तो ये बात जो है ना, मैं एकदम पूरा क्लियर हो गया। तो कांग्रेस पार्टी में भी ना मुझे लगता है जब भी आप कांग्रेस ज्वाइन करते हो, एक स्टेज तक जब पहुंच जाते हो ना, उसके बाद कांग्रेस बोलता होगा देखो करप्शन ऐसे करता है, A+B तो ऐसा होता है, लेकिन कांग्रेस में ऐसा होता है, मतलब करप्शन करो। ये कांग्रेस का फैक्ट है आज। लेकिन बोलने के लिए आज वो मीडिया जो दलाल है इनका कोई नहीं है, सब सो गया है। हो सकता है लास्ट महीना का वो जो इलेक्शन का रिजल्ट आया था, 3 स्टेट में हार भी गया था, वो लोग तो बोल रहा था नहीं हारेगा। हो सकता है उनको रोटी भी नहीं दिया होगा, इसीलिए भूख नहीं पा रहा है, स्ट्रेंथ नहीं है, ये भी हो सकता है। पॉइंट की बात है ये। उसके बाद धीराज प्रसाद साहू का इसका जो लग्जरियस लाइफ है ये देखिए। लोग कहते हैं कि ये सिंगापुर का, वो सिंगापुर विजिट में गया था, वहां पर इन्होंने ये फोटो खिंचवाया है। अगर पैसा नहीं है तो लोग कुछ करने के लिए भी सोचता है, खाने के लिए सोचता है, पहनने के लिए सोचता है, कमाने के लिए सोचता है। लेकिन बंदे के पास इतना पैसा है, ये सिंगापुर में जाके जू में जाके फोटो खींच रहा है। ये क्या बोल रहा होगा इनको? वही बोल रहा होगा ना कि भाई देखो मेरे पास इतना पैसा है, तुम मुझे खा नहीं सकते हो। क्या बोल सकता है जब लोगों का पास इतना पैसा हो जाता है। लेकिन आज राहुल गांधी को सामने आना चाहिए और बोलना चाहिए। ये कारनामा अगर कांग्रेस पार्टी को मालूम नहीं है, बंदे ने किया है, अगर सही में उसका ये अपना कमाई है, डिस्टिलरी बिजनेस से कमाया हो या इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस से कमाया हो, वो आईटी डिपार्टमेंट खुलासा करेगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी को आगे देशवासियों को बताना चाहिए, क्योंकि सामने इलेक्शन है, लोकसभा 2024। अब उसके लिए मतलब ऐसा लगने लगा कि साहू ने जो ये 500 करोड़ क्रॉस कर दिया, इस मुद्दे के कारण बीजेपी कहीं 500 सीट्स ना जीत जाए। जीत भी सकता है, आप माना नहीं कर सकते हो। लेकिन राहुल गांधी को सामने आना चाहिए, नहीं आएगा, उनमें इतना हिम्मत ही नहीं है। या तो कोई उसका जो स्पीच लिख के देता है ना, वो लिख रहा होगा कि वो मतलब कनेक्ट कर रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ, उसके बाद राहुल गांधी सामने आएगा, आपको समझाएगा। तो तब तक हम भी वेट करते हैं, देखते हैं राहुल गांधी क्या रिएक्शन देते हैं। देना बहुत जरूरी है ना। और ये आईटी डिपार्टमेंट का आप देखो, मैं वीडियो प्ले करता हूँ, ये आप देख लो एक बार। इतना पैसा है, इतना पैसा है इनका घर में। ये सामने जितना है ना, ये सारा मशीन है। हम देखो जितना भी मेंबर्स बैठा हुआ है, महिलाएं भी है, पुरुष भी है। अब देखो सामने पैसा है और सामने मशीन है। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा था इन लोगों ने पहले इतना आदमी नहीं गया था, वो भी है, चलो 2-3 दिन का कार्रवाई होगा, चलते हैं। उसके बाद देखा वहां पर जो खजाना निकलने लगा है, इन लोगों ने एक्स्ट्रा मेंबर्स और एक्स्ट्रा मशीन बुलाया। मतलब मशीन भी कहता है यार कम से कम थोड़ा टाइम के लिए सही
गैप दे दो, नहीं हो पा रहा है। ये लोग भी कभी नहीं सोचा होगा यार, जिंदगी में बहुत सारा ऐसा रेड किया होगा लेकिन इस टाइप का शायद ही नहीं होगा। इसीलिए भारत का इतिहास में आईटी रेड में आज तक सबसे बड़ा रेड है ये, मशीन से लेके इंसान तक थक गया। सही है, यही है कांग्रेस पार्टी। यहाँ पर सबसे बड़ा प्रश्न आज का दिन में ये है, कांग्रेस पार्टी का तरफ से कोई स्पोक पर्सन आके बोले या ये दलाल पत्रकार उसका ऊपर कंटेंट बनाए, ये मेन मुद्दा नहीं है। मेन मुद्दा है या तो एंटोनिया माइनो या तो राहुल गांधी या तो कांग्रेस का प्रेसिडेंट कम से कम सामने आके इसका ऊपर देशवासियों को जरूर बताए, क्योंकि धीराज प्रसाद साहू ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं है। इनका जो पूर्वज है वहां से कांग्रेस पार्टी का साथ जुड़ा हुआ है। इनफैक्ट यहाँ पर यह भी कहा जाता है, इंदिरा गांधी का जमाने में जब इंदिरा गांधी वहां जाते थे उनका घर में रुकते थे। इनका रिश्ता इतना पुराना है कांग्रेस का साथ, इसीलिए मैंने कहा ऐसा वैसा नहीं है। राहुल गांधी को इसका ऊपर बोलना ही चाहिए। ये पूरा कारनामा एंटोनिया माइनो राहुल गांधी बिल्कुल जानते हैं। कांग्रेस का इंफॉर्मेशन के बिना ऐसा काम हो ही नहीं सकता। वो अकेला ये काम नहीं कर सकता है, अगर कर भी सकता है तो इसके लिए कांग्रेस ही जिम्मेदार है। तो इनको आके बोलना चाहिए। इनका देखो, पहले इसका भाई था शिव प्रसाद साहू, वो मतलब लोगों को ये करता था कि इसको टिकट देना है, इसको नहीं देना है, उनको मिनिस्ट्री पर देना है, नहीं देना है। मतलब इनका पूरा खानदान कांग्रेस का साथ जुड़ा हुआ है। कांग्रेस में इनका एक अच्छा पकड़ है इंदिरा गांधी के जमाने से। तो आज कांग्रेस को सामने आके बोलना बहुत जरूरी है। इनका घर में इंदिरा गांधी और गांधी खानदान का जो भी मेंबर आज तक गया तो है ही, लेकिन देखो हमारा देश का जो पूर्व प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद वो भी गया था। मतलब आप कह सकते हो कि ये कांग्रेस का एक रॉयल फैमिली का बंदा है, कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, इसीलिए उनका पास हो सकता है अमाउंट ज़्यादा है। कांग्रेस तो हर कोई करप्ट होता है, दूसरों का घर में शायद कम मिलता होगा, अमाउंट कम होता है, इसका घर में ज़्यादा मिल रहा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हिस्ट्री का आज तक देश भर में सबसे बड़ा करप्शन स्कैम है ये। इसीलिए है क्योंकि उसका लॉयल्टी भी काफ़ी दिनों से है ना कांग्रेस के साथ, और रॉयल भी है और एक्सपीरियंस भी ज़्यादा है। इन्होंने ज़्यादा चोरी किया है, वो भी जनता का पैसा। वही था मेरा संवाद आज आप तक पहुंचाना। अब तो आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप आपका ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा।